हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी व्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम। और गाइज, गर्मी कैसी पड़ रही है आप लोग बताना कमेंट करके, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है बारिश और उस वजह से हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो आज मैंने ना बाल धोए हैं अपने, और गर्मी की वजह से ऐसी हालत है कि मैंने बालों का जूड़ा बना लिया है और अभी खोला नहीं है। पूरा काम हो जाएगा तब उसके बाद खोलूँगी, क्योंकि जिस दिन मैं बाल धोती हूँ ना गाइज, उस दिन मुझे बहुत गर्मी लगती है बालों से। क्योंकि एक दो बाल अगर एक दो पीठ पे रह भी जाते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ाहट होती है। तो इसीलिए मैंने बालों का पूरा इकट्ठा करके जूड़ा बना लिया। जब मुझे जैसे टाइम मिलेगा तब बालों को खोलूँगी, तब आराम से बालों को सुलझाऊँगी गाइज। तो अभी तो मैं कर रही हूँ सुबह सुबह काम। तो आज मैंने ना नई बेडशीट बिछा रही हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि आज कुछ स्पेशल है इसीलिए। और ये वाली बेडशीट मैंने फ़र्स्ट टाइम बिछाई है, कोरी बेडशीट कह सकते हो आप इसको। हाँ, कोरी बेडशीट है। और बेडशीट हमारे ना शॉप पे ही मिलती हैं, हमारी जो शॉप है उसी पे मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है इशू की मतलब बाहर से मंगानी होती है, हमारी शॉप पे ही मिलती हैं बेडशीट। तो ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ और उसके बाद में फिर मुझे ऊपर वाले रूम की भी सफाई करके आनी है। पूरा काम ख़त्म करने के बाद में फिर मुझे खाने पीने की तैयारी भी करनी है। अभी देखती हूँ खाने में क्या बनेगा। मम्मी बोल रही थी दाल चावल बनाने के लिए, तो दाल चावल कल की अमावस्या है, तो फिर देखते हैं अगर खीर पूड़ी बनी कल तो आज दाल चावल बनाऊंगी, अदरवाइज कुछ और ही बनाऊंगी। तो अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं किया है गाइस। तो यहाँ पे ये बेडशीट मेरी बिछ चुकी है और ये प्लो मैंने लगा दिए हैं। और ये हार्ट शेप का प्लो है जो मैं लेके आई थी किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे मैंने इसको भी लगा दिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ डस्टिंग का काम, जो डेली का होता है गाइज। यही ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना, वॉल सिल्फ वगैरह साफ़ करना। और क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, एक दिन साफ़ ना करूँ तो ऐसा लगता है कितने दिन हो गए साफ़ करे हुए थे। इसीलिए डेली साफ़ करना होता है मुझे इनको। बच्चे सारा दिन हाथ लगाते रहते हैं, कुछ तो बच्चे गंदे कर देते हैं और कुछ बच्चों की वजह से मुझे साफ़ रखना पड़ता है। क्योंकि फिर वही हाथों को बार बार आप कितनी बार धुलाओगे बच्चों के हाथों को, वही बच्चों के हाथ किसी ना किसी वजह से मुँह में जाते हैं। फिर वही है, मेरे बच्चे तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं दोनों ही, इतनी इम्यूनिटी वीक है दोनों की। ज़रा सा मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले ये बीमार होते हैं। सर्दी गर्मी बरसात बाद में आती है, पहले ये बीमार हो जाते हैं। तो और जाती हैं, मौसम चेंज होता है तब भी बीमार होते हैं। तो इसीलिए गाइस मुझे बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है इनके लिए, क्योंकि एक बार ये बीमार पड़ जाते हैं ना बच्चे, तो फिर इनका पूरा महीने भर का मतलब सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है महीने भर का, खाने पीने का भी सब कुछ। उसके बाद में गाइस ये सारी चीज़ों की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। एंड गाइज अभी कपड़े वगैरह चल रहे हैं मशीन में, तो साथ में वो काम भी कर रही हूँ। और आज मैंने ये जो साइड में स्टूल है ना, इसका भी कवर मैंने चेंज कर दिया है। दूसरा वाला वो वाला धुलने के लिए डाल दिया और ये वाला बिछा दिया है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, जो विंडो का एरिया है पूरा, क्योंकि एसी अब इस टाइम तो पूरा टाइम एसी चलता है, क्योंकि गर्मी ऐसी है, कूलर का तो नाम ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर वेंटिलेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए मान सकते हो आप, थोड़ी देर के लिए मैं विंडो वगैरह खोलती हूँ, गेट खोलती हूँ, तो उसमें से धूल मिट्टी आ जाती है और यहाँ पे जम जाती है। और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, मतलब चिपचिपाहट वाली गर्मी है। जो जून जुलाई की गर्मी होती है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली होती है और उसमें इतनी चिड़चिड़ाहट होती है उस गर्मी में बहुत ज़्यादा, और गर्मी भी बहुत लगती है इस टाइम पे। तो जून जुलाई के महीने में एसी बहुत ज़रूरी होता है, या फिर ये कह सकते हो मोस्टली जो एसी होता है ना, वो जून जुलाई के महीने के लिए ही होता है। एंड गाइज मैं चाहे कितनी ही बिजी क्यों ना हूँ, लेकिन अपने रूम के लिए आधा घंटा तो मैं साफ़ सफाई के लिए देती ही हूँ। अगर सुबह नहीं कर पाती हूँ तो मैं दोपहर को करती हूँ, दोपहर को नहीं कर पाती हूँ तो शाम को करती हूँ। लेकिन ये मेरा डेली क्लीनिंग का हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये डेली का है गाइज मेरा, एक भी दिन में नहीं छोड़ती हूँ ये सारी चीज़ों को। तो फाइनली गाइज पूरा रूम मेरा साफ़ हो गया है। एंड उसके बाद में कुछ ये इस तरह से लगता है मेरा रूम साफ़ होकर के। ये क्यों दिखा रही हूँ अभी आप लोगों को पता चलेगा गाइज। तो मेरा रूम साफ़ हो गया है, तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ। तो उसके लिए पहले मुझे सीढ़ियों को साफ़ करना होगा। तो सीढ़ियों का पोछा लगाया, पहले झाड़ू लगाई थी, देन उसके बाद में पोछा लगाया। ये कूलर का पाइप रखा हुआ है, जो कभी कभी हम कूलर भरते हैं, पानी भरते हैं कूलर में, तो उसके लिए पाइप रख रखा है। बीच में क्यों रख रखा है? कभी मम्मी की ज़रूरत होती है, कभी मुझे होती है, तो इसलिए बीच में रख रखा है। जब मम्मी को ज़रूरत होती है तो मम्मी ले लेती है, मुझे ज़रूरत होती है मैं ले लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा नहीं है नीचे उतरना पड़े या फिर मम्मी को ऊपर चढ़ना पड़े। तो ये बात है गाइज। काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी मैंने अपना रूम का साफ सफाई कर लिया, और नीचे की किचन का जो काम होता है ना, पूरा खाना बनाने का, नाश्ता का, पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी 11 बज चुके हैं, देख लो आप घड़ी में 11 बज चुके हैं वहाँ पे। और अभी मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हुई हूँ, क्योंकि जस्ट अभी काम करके आई हूँ। आके पहले मैंने बालों को देखा, जूड़ा बना हुआ था, क्योंकि सुबह के धुले हुए बाल थे ना, तो उसके बाद में फिर थोड़ा सा क्लेचर लगाया बालों में। फिर बालों में ना स्मेल हो जाती है पसीने की, तो इस वजह से क्लेचर लगा के थोड़ी देर खुला रखा है।
और यहाँ पे बच्चे एसी चला के बैठे थे तो बड़ा आराम मिल रहा था यहाँ पे बैठ के गाइस। अभी जाना है मुझे ऊपर वाले रूम की सफाई करने, तो ऊपर वाले रूम के लिए मैंने ये वाली बेडशीट निकाली है। आज मुझे बिछानी ये वाली बेडशीट। ये मुझे इसलिए बिछानी है क्योंकि आज कोई आने वाला है, स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं आज, और तो आपको वीडियो में शेयर कराएंगे। आगे आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा, तो अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। और ऊपर की साफ सफाई तो कंप्लीट है क्योंकि मैं कल या परसों ही करके आई थी, बस सिर्फ बेडशीट बिछा के आनी है, बाकी कुछ नहीं करना मुझे। तो बने रहना गाइस प्लीज ब्लॉग में, बड़ी नहीं है प्लीज ब्लॉग में बने रहना आप लोग। चले ला देना उसको। बहुत गर्मी है गाइस, सच में बहुत, मतलब अति वाली गर्मी है। और हमारे यहाँ पे हो रही है लाइट की कटौती, गुरु पूर्णिमा की तैयारियां चल रही हैं, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ लाइट की कटौती चल रही है। तो अभी मैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। किचन का पूरा काम हो गया है, खाना पीना वगैरह, मतलब खाया नहीं है लेकिन नाश्ता हो गया, खाने की तैयारी हो गई है। तो अब मैं जैसे टाइम मिला तो मैं ऊपर वाले रूम में आ गई हूँ सफाई करने के लिए। सफाई का तो कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे बेडशीट बिछानी है। साफ़ तो मैं मतलब कल परसों 1-2 दिन पहले ही करके गई थी, तो बस अब मुझे सिर्फ झाड़ू लगानी है रूम की। तो ये वाली बेडशीट मैंने बिल्कुल कोरी निकाली है यहाँ के लिए भी। ये फर्स्ट टाइम बिछा रही हूँ मैं। मतलब लाइट कलर है इस वाली बेडशीट का, तो मैं नहीं बिछाती हूँ इसको अपने रूम में क्योंकि बच्चों का है ना, तो बच्चों के साथ में बहुत जल्दी गंदी हो जाती है इसलिए। और गाइस जैसे ये विंडो खुल रही थी ना, इस विंडो में से पता नहीं छोटा सा पंछी जो है, चिड़िया, ये आ गई है गाइस। तो इसको देखते हैं, अभी पहले इसको निकाल दूँ, उसके बाद में फिर काम करूँगी अपना गाइस। कभी कभी तो मुझे ना अपने रूम से ज़्यादा ये वाला रूम ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस वाले रूम में एक तो ना स्पेस बहुत सारा है क्योंकि बड़ा रूम है, और लेकिन फिर एक चीज़ के लिए परेशानी हो जाती है क्योंकि एक तो इस रूम में गर्मी बहुत है, और दूसरी बात यह है कि फिर ये चौथी मंजिल में आ जाता है तो फिर मुझे उतरने चढ़ने की परेशानी हो जाती है। तो ये रीज़न है मेरा, मतलब थोड़ा सा मैं अपने रूम में ज़्यादा रहती हूँ। वरना कई बार ऐसा होता है ना कि चलो थोड़ा सा 2-4 घंटे के लिए चलो ऊपर वाले रूम में बैठ लो या फिर ऐसे बैठ लो, लेकिन ऊपर नीचे की चक्करों की वजह से मैं नहीं जाती हूँ। फिर इसी वजह से ये बंद रहता है ज़्यादातर। सिर्फ गेस्ट आते हैं तो खुलता है, या फिर हम जैसे एसी वगैरह ख़राब हो जाता है, या फिर कभी कभी जैसे मन होता है कि चलो आज ऊपर सो जाते हैं, तो नहीं तो अदरवाइज़ ये पूरे टाइम बंद ही रहता है ये रूम गाइस। सिर्फ गेस्ट रूम है तो गेस्टों के लिए ही खुलता है गाइस, स्पेशली ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट कुछ इस तरह से है। मैंने फर्स्ट टाइम ही खोली है, इसको खोला भी नहीं है, अभी खोल के देख रही हूँ इसको। तो ये वाली कुछ इस तरह से गई, ऊपर से प्लेन है, नीचे से फ्लावर कुछ ऐसा ही है, ग्रीन ग्रीन फ्लावर टाइप में, एंड साथ में लगा दिए इसके पिलो। तो इस तरह से हो जाता है मेरा ये पूरा काम ख़त्म। अब देखते हैं चिड़िया को कि कहाँ है वो, किस कंडीशन में। फिर ये वाला रूम का काम ख़त्म करने के बाद में फिर मुझे नीचे भी जाना है, तो विंडो वगैरह बंद करके जाऊँगी सारी, तो फिर वो बंद हो जाएगी, इसीलिए उसको निकालना ज़रूरी है पहले। इस पर चला नहीं जा रहा था गाइज, मतलब उड़ा नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको हाथ में ले लिया और ये देखो बिल्कुल नहीं डर रही है। कितनी प्यारी है, देखो कितनी छोटी सी है, कितनी प्यारी है। ये उड़ते उड़ते आ गई है, यहाँ देखो हाथ पे देखो। विंडो बंद कर दिया है ना, वो निकल गई है, तो अब मैं आराम से जा सकूंगी। वरना मुझे यही टेंशन हो रही थी कि मैं विंडो बंद करके जाऊंगी और वो बाहर से कैसे निकलेगी। गई आई थिंक गई। चलो गाइस चलते हैं, अभी पूरा काम हो गया है। हो गर्मी बहुत तेज है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने पतिदेव के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि कल तो मुझे टाइम नहीं मिला था, तो आज जा रही हूँ मैं। और दोनों बच्चों को तैयार कर दिया, वहाँ से दर्शन करके भी आऊँगी क्योंकि कई दिन से दर्शन नहीं जा रही, तो मैंने सोचा वहाँ से गिफ्ट भी लेके आऊँगी और दर्शन भी करके आऊँगी ठाकुर जी के। और गाइस देखते हैं, अभी मैंने ना दिमाग में कुछ भी नहीं सोच रखा कि वहाँ से क्या लेके आना है मुझे, क्योंकि एक ये होता है ना लेडीज़ के लिए तो कुछ भी गिफ्ट लो ना, आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जेंट्सों के लिए समझ में ही नहीं आता क्या लें, क्योंकि उनके कपड़ों का भी अलग ही रहता है। और पतिदेव की पसंद का मैं आपको बता दूं ना, कितने सारे मतलब अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है ना, उसको रख लेते हैं लेकिन पहनते नहीं हैं। काफ़ी सारे कपड़े ऐसे रखे हुए हैं जो पहनते नहीं हैं, तो इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा चूज करके लेके आने पड़ते हैं उनके लिए। हाँ गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो मेरा ये था कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास में इतना, लेकिन फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं गिफ्ट। तो देखो चाहे बोले आप पूरे साल भर आपके लिए पतिदेव कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन 1-2 दिन ऐसे आते हैं जो हमें कुछ करने का मन होता है, तो बस वही करने का मन है। तो अभी जा रही हूँ गिफ्ट लेने के लिए, तो चलते हैं गाइस। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा हाल हो गया है गर्मी के मारे कि हाँ आपके लिए
आज जब मैं दर्शन करने गई तो ये दोनों पैसे लेके जाते हैं, तो आज अपने लिए लेके आए ये। आज खाने पीने की चीज़ नहीं लेके आए। आज इनको कुछ ये दिख गया, ये बबल बनाने वाला जो ये बबल बनते हैं ना, तो वो वाले लेके आए दोनों। तो अब बस पूरा काम फैला दिया इन लोगों ने। और देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा तो लगता है यार बच्चों के साथ में थोड़ा सा बच्चा बनना। तो गाइस हालत देख सकते हो, कुछ इस तरह से पसीने आ रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं जितने अपने मुंह से बोलूँ ना उतना ज़्यादा गर्मी है, मतलब उतना कम लग रहा है मुझे। बहुत भयंकर वाली गर्मी है। वो तो मुझे मार्केट जाना था और फिर मैंने सोचा यार दर्शन करे, कई दिन हो गए तो दर्शन करके भी आऊँगी। मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वरना मैं नहीं जाती अगर ऐसी गर्मी होती, क्योंकि बच्चे परेशान हो गए सबसे ज़्यादा। तो और अभी तो मुझे तैयारी भी करनी है, जो मैं सामान लेके आई हूँ उसके बाद चेंज करके फिर बाहर भी जाना है। आज बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए। और गाइस ब्लॉग में ना सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि जो वाला ब्लॉग बर्थडे वाला ब्लॉग है ना, वो मैं कल एडिट करके कल डाल दूँगी वो वाला ब्लॉग। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना और उस ब्लॉग को इंतज़ार करना। उस ब्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को देखने के लिए। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।